गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर का 5.3 पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले का यूज होगा वो पहले हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट रहे उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू बी, कोई भी डिफरेंशिएशन निकालना हो अगर वह इंटू में रहे तो कैसे निकालें। पहले को लिखते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को लिखते हैं पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इन्वर्स के आते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में देखिए क्या होता है। 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला टेन के फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, फिर अगर टेन 2 थीटा का टेन के फॉर्म में पूछे तो देखिए क्या होगा, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला एक और होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए कॉस थीटा का फार्मूला भी 3 और होता है। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए और देखिए तो tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और देखिए अगर आपसे पूछ दे साइन इनवर्स साइन थीटा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा पूछ दे तो आपको बोलना है थीटा। चलिए अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स की ओर। एक्सरसाइज 5.3 चलिए देखिए। फर्स्ट नंबर मेरा क्वेश्चन है फाइंड dy बाय dx। फाइंड dy बाय dx ज्ञात करना है। 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। ठीक है, इसका हमको dy बाय dx ज्ञात करना है। ठीक, देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया। ठीक, प्लस
3 तो कांस्टेंट बाहर कर दिए। यहाँ पे होना चाहिए x, लेकिन यहाँ पे क्या है, y है, तो ये क्या आ जाएगा dy/dx बराबर साइन x, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x लिख दिए। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, dy/dx, जितना सारा टर्म रहेगा उसको हम राइट साइड कर देंगे। dy/dx cos x -2 dy/dx हो जाएगा cos x -2/3। यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया, dy/dx ये। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल नंबर 2 पे आते हैं। 2x + 3y बराबर साइन y। ठीक है, चलिए उसी तरह हम ये भी बनाते हैं। ये तो देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 2x का डिफरेंशिएशन देखिए हम बार बार कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए अगर मेरा डिफरेंशिएशन x पर पावर n रहता है तो हम क्या बोलते हैं, n x पर पावर n - 1। ये तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 1 लिख सकते हैं। 2 गुना पावर आगे आ जाता है, x पर पावर n, 1 x पर पावर 1 - 1, तो 2 गुना x पर पावर 0, तो 2 हो गया सिर्फ, इसलिए हम 2 लिखते हैं। 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया। ठीक, प्लस है तो प्लस डाल दिए। फिर यहाँ क्या है, 3y, 3 लिख दिए। यहाँ होना चाहिए x, लेकिन यहाँ y है, तो dy/dx हो गया इक्वल टू साइन x, अभी y को नहीं देखना है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो cos x की जगह पे y है, होना चाहिए। अब y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो हम देखिए इसमें क्या होगा, dy/dx कॉमन ले लेते हैं, ये 3 हो गया। जब ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आएगा तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, cos y इक्वल टू, इधर ये चीज उधर कर देते हैं, -2 हो गया। अब देखिए dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 2/3 - cos y। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा है, देखिए 3 नंबर है, ax + by² बराबर cos y। ठीक है, चलिए हम फिर डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ax का डिफरेंशिएशन ये तो कांस्टेंट हो गया, ax का क्या हो जाएगा, a। ठीक, प्लस b तो बाहर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, y², तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n क्या होता है, n x पर पावर n - 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ गया, 1 पावर घट जाएगा उसका। ठीक, फिर y यानी x होना चाहिए, y है, तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, x की जगह पे y है तो y लिख दिए। अब हमको क्या करना है, y dy/dx, x रहना चाहिए, y है तो dy/dx होगा। ठीक है, चलिए अब हम फिर क्या करते हैं, इसमें dy/dx हमको चाहिए, dy/dx हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, 2by, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में साइन y। ठीक, ये टर्म उधर चले जाएगा तो माइनस।
तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस ए बटे 2by प्लस साइन वाई। यही आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, चलिए हम 4 नंबर देखते हैं क्या है। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। चलिए देखिए, जैसे ये चीज़ हम देखे तुरंत मेरे दिमाग में आया ये फॉर्म है, इन प्रोडक्ट के रूप में है, तो हम इस प्रोडक्ट के रूप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो क्या कहता है, पहले को लिखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो पहला क्या है, x लिखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन y है, x रहना चाहिए, तो dy बाई डी एक्स हो गया प्लस, फिर प्लस है तो प्लस, दूसरे को लिखिए पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे को लिखिए पहले का, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है, x का डिफरेंशिएशन x हो जाएगा कि 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर हम बढ़ते हैं आगे। प्लस यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर, तो x पर पावर n का फंक्शन है, x पर पावर n का फंक्शन है, क्या हो जाएगा, 2 आगे आ गया, 1 पावर घट जाएगा, dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए, प्लस यहाँ पे फिर क्या है, सेक स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, y है, x होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, हमको क्या चाहिए इसमें, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स x हो गया, इससे फिर 2y आ जाएगा। ठीक, ये जैसे इधर आएगा तो नेगेटिव, यहाँ पे 1 है, -1 हो गया, जितना भी टर्म बच गया उसको हम साइड कर देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स ये बचा है, और ये टर्म बचा है -y, तो dy बाई डी एक्स इसका टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे x प्लस 2y माइनस 1। यही आपका 4 नंबर का आंसर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। फाइव नंबर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, चलिए अब फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n, तो क्या होता है n x पर पावर n माइनस 1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2 आगे आ गया, 1 पावर घट जाएगा, तो 2x हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x प्लस, अब देखिए ये प्रोडक्ट का फंक्शन है, देखिए तो कहता है पहले को लिखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस, दूसरे को लिखिए पहले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर x पर पावर n का फंक्शन है, 2y गुना dy बाई डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक, लिख दिए। अब हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, इसमें x कॉमन हो गया, प्लस इसमें 2y कॉमन हो गया, जो बच गया उसको हम राइट साइड की ओर लेके चले जाएंगे। ठीक, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया आपका -2x माइनस वाई बटे x प्लस 2y, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है,
देखिए अब 6 नंबर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। चलिए देखिए अब क्या, घबराना नहीं है बड़ा टर्म देखकर। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन देखिए यही है 3x स्क्वायर प्लस क्या कहता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो पहले को लिखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा dy/dx प्लस फिर क्या कहता है, दूसरे को लिखिए, पहले का डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक, इसका काम था। अब देखिए इस पर आते हैं प्लस पहले को लिखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन तो y पर पावर n तो क्या आ जाएगा 2y गुना dy/dx, फिर प्लस से तो प्लस देंगे, दूसरे को लिखिए, अब पहले का डिफरेंशिएशन तो 1 x का 1, अब y क्यूब है x पर पावर n है तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, होना चाहिए x लेकिन y है तो dy/dx इसका ये तो कांस्टेंट, इसका 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमको dy/dx चाहिए तो dy/dx हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और कहाँ है dy/dx, यहाँ पे है, प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और सारा टर्म बच गया उसको राइट साइड की ओर हम भेज देते हैं, 3x स्क्वायर और माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, बस हो गया dy/dx इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। इसी तरह आपका 6 नंबर हो गया। आप इसी तरह आप बना सकते हैं, जैसे जैसे देखिएगा उसी तरह। प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट में तोड़ देना है, ठीक है। कांस्टेंट रहे तो उसको हम डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, उसी तरह आप बढ़ते जाते हैं। उसके बाद आप dy/dx निकाल के राइट लेफ्ट करके आप dy/dx निकाल सकते हैं। चलिए देखिए अब आगे क्या है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। देखिए लिखा हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। चलिए देखिए, अगर हम इसको इस फार्मूला पे अगर हम बनाएं तो देखिए क्या करना पड़ेगा। साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स ये है तो 1 हमको लिखना पड़ेगा, रूट अंडर ये देना पड़ेगा, रूट अंडर 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा देना पड़ेगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन u/v पे टूटेगा, ठीक है, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला का अप्लाई करते हैं। फार्मूला से मेरा क्या हो जाएगा, 2 से 3 लाइन में ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं फार्मूला किस तरह सेट करते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे देखना x का वैल्यू हम क्या लेंगे जो कि फार्मूला हो जाए, ठीक है। और देखिए हम कुछ फार्मूला लिखे थे, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें x का वैल्यू हम क्या डालें जो कि फार्मूला मेरा बन जाए।
तो देखिए इसमें अगर ये रखेंगे तो नहीं बनेगा, मैं 2x नीचे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इस दोनों में कंफ्यूजन है थोड़ा, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो पता चल गया x के जगह पे अगर हम tan थीटा रखेंगे तो ये मेरा फार्मूला बन जाएगा। पुट x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ये इधर चले जाएगा तो tan इनवर्स x। चलिए अब हम पुट कर दिए, अब हम इसको रखते हैं। साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y बराबर साइन इनवर्स, अब देखिए इसका किसका फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा लिख दीजिए। y बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इसका 2 थीटा होता है, थीटा की जगह पे 2 थीटा है, ठीक है। अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, यहाँ पे क्या है थीटा, तो हम थीटा का जो वैल्यू है उस पर रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा y बराबर 2 थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x, ठीक। अब हम x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 2 तो कांस्टेंट, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका डिफरेंशिएट हो गया। देखिए किस तरह फार्मूला लगाने पर क्या हो गया, ये 2 से 3 लाइन में बन गया। अगर इसको हम इस फार्मूला पे लेके चलते तो ये मेरा कम से कम एक बोर्ड से तो कुछ ज़्यादा भी हो सकता था, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका 2 से 3 लाइन में निश्चित तौर पर होगा ही। तो मेन बात इसमें फोकस क्या रखना है कि x का वैल्यू क्या पुट करें जो कि फार्मूला बन जाए, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा तभी आप समझिएगा क्या है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक। देखिए वही है, अगर फार्मूला अप्लाई करके इसमें x का वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 2 से 3 लाइन। देखिए हम अभी तुरंत पहले लिखे थे tan 3 थीटा का फार्मूला, तो अगर आपको फार्मूला अगर सारा मालूम है तो ये डिफरेंशिएशन आपको आसानी लगेगा, ठीक है, बनाने में, नहीं तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट महसूस हो सकता है। चलिए tan 3 थीटा, देखिए उसी के आधार पर हम लिखेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जैसे ये फार्मूला को हम देखें तो पता चल गया ये यही शक्ल है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं x के जगह पे हम tan थीटा रख देंगे, तो लिखेंगे पुट x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब हम पुट करते हैं y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, y बराबर tan इनवर्स किसका फार्मूला tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा, y बराबर tan इनवर्स tan थीटा जैसे इस तरह होता है बराबर थीटा हो जाएगा, थीटा के जगह पे 3 थीटा, y बराबर 3 थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। अब हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 गुना tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका हो गया डिफरेंशिएट किया हुआ फंक्शन, ठीक। चलिए आगे देखिए।
अब देखिए क्या है, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको dy बाई डी एक्स निकालना है। फिर देखिए x का वैल्यू हम क्या रखें जो कि फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू अगर tan थीटा रखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस है, बाहर में कॉस है तो अंदर में भी कॉस आ जाए। अगर कॉस नहीं आएगा तो हम किसी तरह उसको लाने का प्रयास करेंगे, फार्मूला को तोड़कर या किसी तरह अरेंज करके उसको अंदर में हमको कॉस लाना है, कॉस थीटा लाना है, तब उसके बाद मेरा थीटा हो जाएगा। ठीक है, वैसा भी सवाल आने वाला है। ठीक है, देखिए हम फिर पुट करेंगे, पुट x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो पुट कर दीजिए y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y बराबर कॉस इनवर्स, ये किसका फार्मूला, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, 2 थीटा हो गया। y बराबर 2 थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x। तो आप डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है आपका। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, अभी हम बोले थे कि बाहर में अगर साइन रहे या कॉस रहे तो अंदर में भी वही लाना है, तो वो सवाल आ गया है। अब चलिए देखिए उसको हम बनाते हैं। y बराबर लिखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हम मेरा क्या है, इसमें हम हमेशा देखेंगे कि x का वैल्यू क्या दे जो कि फार्मूला बन जाए। देखिए इसको देखें तो फार्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसको भी देखे नहीं तो इसको जैसे देखे तो पता चल गया कि x का वैल्यू अगर हम tan थीटा रखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो हम tan थीटा पुट करेंगे, बाद में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पुट x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए देखिए, तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y बराबर साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा। ठीक है, देखिए बाहर में साइन इनवर्स है, हम बोले थे अंदर में भी साइन लाना है। तो हम देखिए आप 10 क्लास में पढ़ते होंगे या 11th में भी पढ़े होंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। हम इसको कॉस है तो साइन बना सकते हैं 90 में घटाकर। चलिए देखिए हम लिख सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो ये मेरा साइन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, ये पूरा थीटा हो गया, y बराबर हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y बराबर हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x है, x रख दिए। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट पाई बाई 2 है तो कांस्टेंट 0 हो गया, माइनस 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आपको किस तरह अरेंज करना है। सबसे पहली बात क्या करना है, आपको फार्मूला बनाना है। उसके बाद जैसे बाहर में इन्वर्स देखे साइन इन्वर्स,
तो आगे चले, आगे चलने के बाद पता चला कॉस आ गया, तो कॉस को फिर हम क्या किए, साइन बनाए, साइन बन गया तो फार्मूला आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं फिर। y बराबर कॉस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए x का वैल्यू हम क्या रखें जो कि फार्मूला बन जाए। देखिए नीचे में क्या है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इस दोनों को गौर से देखिए, दोनों सेम है, नीचे में इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो हमको प्लस चाहिए तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा तो लेंगे, बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो पुट x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x। y बराबर कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y बराबर कॉस इनवर्स, ये किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। देखिए अभी तुरंत इसके पहले जो सवाल आया था उसमें भी यही था, बाहर में साइन था अंदर में कॉस था। इस बार क्या हो गया, इसका उल्टा, बाहर में कॉस है अंदर में साइन है। हम फिर इसको क्या करेंगे, कॉस बनाने का प्रयास करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, π/2 में घटा देंगे तो ये कॉस बन जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, y बराबर कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये पूरा थीटा हो गया, क्या था थीटा, y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इसका टू क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट 0 माइनस 2 x टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो देखिए किस तरह आपको अरेंज करना, बाहर में जो रहे उसको भी अंदर में लाएंगे तब ये फॉर्मूला पर आ जाएगा, तो मेरा सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, देखिए फिर हम क्या सोचेंगे कि x का वैल्यू क्या डालें जो कि फार्मूला बन जाए। ठीक, देखिए जैसे हम यहाँ तक आए इसमें कुछ नहीं मिला हमको, अब यहाँ पे जैसे आए तो देखिए 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। ठीक, x के जगह पे अगर हम cos थीटा रख दें तो ये मेरा फार्मूला, ये दोनों पर रखने पर नहीं होगा। अगर इसी के जगह रहता 1 माइनस 2x स्क्वायर तो हम ये लगाते साइन थीटा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, हमको cos थीटा लगाना होगा। हम पुट करते हैं x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। y बराबर सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। y बराबर सेक इनवर्स, देखिए ये क्या हो जाएगा 1/, ये किसका फार्मूला, cos 2 थीटा का 3 फार्मूला है, तो cos थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा। y बराबर सेक इनवर्स 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। ठीक है, तो सेक 2 थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, तो उसी तरह सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो गया। y बराबर 2 थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर हो गया कांस्टेंट, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया।
लास्ट सवाल देखिए क्या है मेरा। y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए ये सवाल को देखकर हमको कुछ अंदाज नहीं है हम क्या करें। ठीक है, तो देखिए हम कुछ फार्मूला जो कि आप 10 में पढ़ चुके हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछ दें कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप स्वतंत्र हैं कि x का वैल्यू क्या डालें। ठीक है, x का वैल्यू क्या डालें जो कि फार्मूला बन जाए। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। x के जगह पे अगर आप cos थीटा भी रखिएगा तब पर भी आंसर वही आएगा। ठीक, साइन थीटा रखिएगा तो इस तरह आपका फार्मूला बन जाएगा। तो आप स्वतंत्र हैं, x का वैल्यू साइन कॉस कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब हम पुट कर देते हैं x बराबर, आप स्वतंत्र है कुछ भी ले सकते हैं, तो मेरा मन है हम साइन थीटा ले लेते हैं। 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स। ठीक, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो y बराबर हो गया साइन इनवर्स 2x के जगह पे साइन थीटा, तो लिख देते हैं साइन थीटा। ठीक, फिर क्या इनटू रूट अंडर 1 माइनस क्या आ जाएगा एक्स के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। रूट के अंदर है दो गो टर्म है, एक टर्म होगा। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा थीटा, 2 थीटा लिख दिए। y बराबर थीटा का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं उस रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह आपका ये